कुछ स्टूडेंट के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ के 2-1 दिन में, 5 दिन 10 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। और आप क्लास 12th में आए हो अभी अभी और अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आप सोच रहे हो कि इस समर वेकेशन में, इन गर्मियों की छुट्टी में पूरा क्लास 12th का सिलेबस ख़त्म कर दें। यही सोच रहे होगे ना कि कंप्लीट सिलेबस भी ना हो तो कम से कम केमिस्ट्री और फिजिक्स को तो हम ख़त्म कर दें, ताकि समर वेकेशन के बाद हम केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर हमें रिवीजन ही करना रह जाएगा और हम अच्छे से बोर्ड एग्जाम में हाई मार्क्स लेके आ सकते हैं। ऐसा ही सोच रहे होगे। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समर वेकेशन में सिलेबस को ख़त्म कैसे करें। यही सोच रहे होगे कि क्या हमें समर वेकेशन में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कर देना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, आपका ये डाउट होगा। तो मैं इसी वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप सिलेबस को ख़त्म मत करो। मैं ये नहीं बोला कि आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर दो समर वेकेशन के अंदर। तो आपको जो सिलेबस को ख़त्म करने पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अच्छे से पढ़ने के ऊपर। ये समर वेकेशन है आपके पास, इसमें एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो। आप सोचो कि भैया आप ये क्यों बोल रहे हो कि समर वेकेशन में सिलेबस ख़त्म मत करो, कि सब तो बोलते हैं कि समर वेकेशन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दो और उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना रह जाएगा। तो मैं बताने वाला हूँ इस बारे में भी। देखो, आप अगर सिलेबस को ख़त्म करने फोकस करोगे तो आप ऊपर से मोटा मोटा रिवाइज एक तरीके से रीडिंग की तरह करोगे, और उससे ना तो आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो पाएगा वो लॉन्ग वे में, और आप उसको जल्दी से भूल जाओगे। एक तरीके से आप सिर्फ समर वेकेशन में रट्टा मारोगे। और मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ रटने पे ध्यान दो, मैं चाहता हूँ कि आप स्किल्स पे ध्यान दो। क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो। क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी अपना बेटर होती चली जाएगी। तो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी सिलेबस को कंप्लीट करने फोकस किया ना, तो लास्ट टाइम जो बोर्ड का आएगा ना, उस टाइम पे जाते जाते लास्ट स्टेज तक आप आखिरी टाइम तक एफर्ट नहीं लगा पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगा के लास्ट टाइम तक फाइट करो, लास्ट टाइम तक अच्छे से पढ़ते रहो, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और क्वालिटी भी इस तरीके की आएगी कि आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना जब, तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं भूलोगे और अच्छे से एग्जाम दे के आओगे। तो मैं एक हैबिट बनाना चाहता हूँ आपकी कि आप अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो डेली 1 घंटे पढ़ो ही पढ़ो। सिलेबस खत्म करने के लिए अभी बहुत टाइम, पूरा साल पड़ा है। सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई करते हो तो ठीक है। तो देखो, मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है, और आपको क्वालिटी में पढ़ना है, क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इस बात का ध्यान रख के चलना। तो अपना टारगेट जो बनाओ, तो वो बनाओ डेली पढ़ने का। ये नहीं कि सिलेबस को किस तरीके से खत्म करें, डेली पढ़ने का टारगेट बनाओ। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, इस तरीके का अपने एक टारगेट बनाओ। सिलेबस का क्या है, सिलेबस को आप 1 महीना छोड़ो, 15 दिन में भी खत्म कर दोगे। लेकिन क्या फ़ायदा उसका अगर आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद ही ना रहे। एग्ज़ाम देने जाओगे, आप क्वेश्चन पेपर सामने देखोगे और सब कुछ ब्लैंक, आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। और आप फिर उस टाइम पे रिग्रेट करो कि मैंने ये क्या किया, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो देखो, मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, पॉइंट ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी करोगे। तो तुमने जो सोचा, तुमने क्या सोचा कि साइंस का सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अब सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा, देखो, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, तो सिलेबस के लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करोगे और सैंपल पेपर करोगे, ये सब करोगे आप। और ये सब कैसे होगा, रेगुलर करोगे, रेगुलर, और कैसे करो, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रह के करोगे। तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है सिलेबस की इस तरीके से, और आपको इसी पॉइंट पे आना है, रेगुलर कंसिस्टेंट रह के करोगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि
मैं इस पे फोकस नहीं करा रहा आपको अभी। इस पे फोकस करो, इस पे भी करो, इस पे भी करो, और आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है इस पे करना है, रेगुलर और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीख गए ना इस समर वेकेशन में, तो आप लास्ट टाइम तक आराम से सिलेबस को कंप्लीट करके और रिवाइज करना भी सीख जाओगे, रिवीजन भी अच्छे से कर लोगे। तो मैं कंसिस्टेंसी पे फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए सबसे पहले देखो, अगर कंसिस्टेंस रहना सीख गए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीख गए, फोकस रहना सीख गए, तो सिलेबस तो अपने आप आगे आगे कंप्लीट होता चलेगा। तो आपके पास समर वेकेशन में 1 महीना है, 1 महीना 15 दिन, 1.5 महीना, जितना भी जिसको समर वेकेशन की छुट्टियां मिली हैं उस हिसाब से। अब मान लो हम 3 स्लॉट में आपके समर वेकेशन को बांट लेते हैं 7-7 दिन के में, ठीक है। ये आपके पास 7-7 दिन के 3 स्लॉट हो गए। अब पहले 7 दिन क्या करना है आपको, फर्स्ट 7 डे आपको क्या करना है, पहले 7 दिन में ये देखते हैं आज हम 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो आपके पास ये 7 दिन है। पहले 7 दिन का मैंने एक शेड्यूल बना दिया है, फर्स्ट से लेकर 7 डे तक का आपके पास टाइम है। उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, देखो आपको 2 घंटे पढ़ना है पहले दिन। पर डे क्या पढ़ोगे आप, तो पहले जो दिन करोगे आप वो क्या करोगे, पहले दिन आपको करना है या तो पहले दिन 2 घंटे हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, और 1 घंटा। पहले दिन आपको करना है 2 घंटे हिंदी पढ़ लो, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लो, और फिर 1 घंटा आपको मैथ को देना है, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश क्यों लिया, लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है आपका, तो आपको सिर्फ इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप पहले दिन हिंदी पढ़ना, आपको 2 घंटे बैठने, आप 2 घंटे बैठे, आपने 2 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ ली, 1 घंटा आपने मैथ को दे दिया। फिर दूसरे जो दिन करना है आपको, सेकंड डे जो करना है वो क्या करना है, आप केमिस्ट्री ले लो 2 घंटे, 2 घंटे आप फिजिक्स ले लो, और 1 घंटे मैथ को ले लो, ठीक है। मैथ में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैथ जो है एक क्वेश्चन सोल्व करने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने, सॉल्यूशन करना मतलब, ठीक है। तो आपको मैथ जिसको हार्ड नहीं लगता है, आपको अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई एक ज़्यादा हार्ड लगता है मैथ से भी, मैथ आपको आसान लगता है, तो आप मैथ की जगह केमिस्ट्री फिजिक्स को रख लो। 1 घंटा, 1 घंटा एक ऐसे सब्जेक्ट को दो जो आपको ज़्यादा ही हार्ड लगता है, जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो उस सब्जेक्ट को आप सिर्फ 1 घंटा दो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो। मैंने यहाँ पे मैथ को लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनको मैथ से डर लगता है, ठीक है। अब थर्ड डे जो आपको करना है वो फिर से हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, मैथ करना है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले 7 दिन का शेड्यूल। आपको 7 दिन इस तरीके से करना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से करना, आपको पहले दिन हिंदी इंग्लिश मैथ करना है, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, 1 घंटा मैथ, 5 घंटे हो गए। इसमें आप चाहो तो आपको 2 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा पहले दिन, 1 घंटा कर लो, इसको भी 1 घंटा कर लो, इसको 30 मिनट कर लो। इस तरीके से आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हो, सब्जेक्ट को भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, डेली पढ़ना है। 5 घंटे नहीं पढ़ रहे, 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। स्टार्टिंग के 7 दिन तो आपको कम से कम घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ लेना बेशक, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले 7 दिन के शेड्यूल के ऊपर। 7 दिन का, इससे नेक्स्ट जो 7 डे होंगे उनमें क्या करना है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले 7 दिन का हो गया शेड्यूल आपके पास। अब ये सब आपने शेड्यूल बना लिया 7 दिन का, कैसे, अब क्या करना है। कुछ बच्चे होंगे पहले 7 दिन उठाएंगे हार्ड,
हार्ड चैप्टर उठाए उन्होंने, फिर उनसे वो नहीं हुए, तो आपको क्या करना, पहले उठाना सबसे इजी चैप्टर जो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। हिंदी में, इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है 12th वालों, तो आपको वो उठाने हैं और उनको फॉलो करना है। इजी चैप्टर से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, फोकस्ड रहोगे और अच्छे से पढ़ पाओगे, हैबिट बनती चली जाएगी। 7 दिन का शेड्यूल हो गया। अब नेक्स्ट 7 डे का हम देखते हैं किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, सेकंड 7 डे, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 दिन का जो शेड्यूल हम देखने वाले हैं वो क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 दिन का जो होगा उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, 2 घंटे 2 घंटे और 1 घंटा। अब पहले करना आपको स्टार्टिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ को तो आपको ऐसे ही कंसिस्टेंट लेके चलना है, चाहे वो आप 1 घंटा फिजिक्स को दे सकते हो, केमिस्ट्री को दे सकते हो, जो आपका हार्ड है उसको आपको ऐसी कंसिस्टेंसी से लेके चलना है। डेली एक सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, वही सेम टू सेम 1 घंटा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। ठीक है, आपका ये हो गया अगले 7 दिन का। सेकंड जो 7 डे होंगे, आपका सेकंड जो वीक होगा उसमें आपको ये 7 दिन इस तरीके से फॉलो करके चलना है। अब आपको ये टाइम नहीं घटाना है, पहले 7 दिन आपने 1 घंटा पढ़ा हो या 2 घंटा पढ़ा हो, लेकिन ये 2-2 घंटे ही फॉलो कर चलना है, 1 घंटा ही फॉलो करके चलना है। और अब आपको इसमें क्या करना है, जब आपने इजी चैप्टर पढ़े थे अब आपको मीडियम पढ़ने हैं। तो आपको अब मीडियम चैप्टर्स को फॉलो करके चलना है, मीडियम चैप्टर पढ़ने सेकंड वीक में। तो आप इस तरीके से अपने अगले 7 दिन में भी सिलेबस को खत्म कर रहे होगे। आप चाहे एक चैप्टर को 2 दिन में करो या 3 दिन में करो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब थर्ड जो आपका आता है, थर्ड 7 डे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी इसी तरीके से इसी को फॉलो करना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ को, चाहे तो आप केमिस्ट्री को पहले मैथ की जगह केमिस्ट्री कर लो, केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स कर लो, इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 7 दिन जो लास्ट के थर्ड वीक जो होगा उसमें आपको हार्ड चैप्टर्स को करना है। ठीक है, लास्ट में जो मैंने बताया हार्ड क्यों करना है, क्योंकि आपको उस टाइम पे थोड़ी हैबिट बनने लगी होगी उस टाइम पे पढ़ने की, तो आप हार्ड चैप्टर्स को तब पढ़ सकते हो आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम ये सब आपको क्यों करना है। मैंने क्यों बोला कि आप एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़ो या 4 दिन में पढ़ो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। तो आपको, मैं चाहता हूँ कि आप क्वांटिटी पे फोकस ना करो, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करो। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जो आपकी कुछ मिस्टेक रहती हैं जिन पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स जो आपका एक है कंफर्ट जोन, ठीक है, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले कंफर्ट जोन, तो ये 3 वीक मैं चाहता हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। ये समर वेकेशन जो है ना, खेल कूद के चक्कर में आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हो, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो और उसके बाद आपका पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं करता। जब आप बुक उठा के देखोगे ना समर वेकेशन के बाद में, तो आपको लगेगा यार मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और बुक लोगे ऐसे रख दोगे
सो जाओगे या खेलने चले जाओ, कुछ भी करोगे, फ़ोन चलाओगे, तो आपको कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं आना है। अब क्वांटिटी से आपको क्वालिटी पे फोकस कर भेजना है। एक मेरा टारगेट है कि आप क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ चलो, क्वांटिटी को छोड़ो और क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है। इसीलिए चैप्टर्स कम करो, बुक्स कम करो, लेकिन क्वालिटी में करो, अच्छे से करो। मैक्सिमम बुक्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी। अगर एक बुक लो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसी को करो, चाहे आप एनसीईआरटी कर रहे हो, चाहे आप आरडी शर्मा कर रहे हो या आरएस अग्रवाल कर रहे हो, पर एक बुक करो, ज़्यादा बुक्स मत करो। तो आप सिर्फ मैथ के लिए एनसीईआरटी पढ़ो या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बुक पढ़ो। केमिस्ट्री फिजिक्स किसी के लिए भी एक ही बुक पढ़ो सिर्फ, ज़्यादा नहीं। मोबाइल रील्स, ये आपको मोबाइल भी चलाना है, रील्स भी देखनी है, कोई दिक्कत नहीं, पर समर वेकेशन में पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है, 4 से 5 घंटे डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये करना है आपको फ़ोन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।